नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक सोमवती अमावस्या की कहानी लेके आपके सामने गीता भक्ति गीत की तरफ से उपस्थित हूँ। आप सुनिए कि सोमवती अमावस्या की कहानी, पूजन विधि और कैसे किया जाता है, क्या इसका विचार है, कैसे रहना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और क्या क्या इस पूजन के सामग्री में लगता है। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और सब जगह को पहुंचाएं। तो आज मैं एक कहानी चलिए शुरू करती हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और पहले माता तुलसी का पूजन करें। तुलसी से पूजन करके और उनका आशीर्वाद ले। एक सिक्का गठिया के लाल कपड़े में गमले में रख दे। सुबह उसको लेके अपने तिजोरी में रख दे। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी माँ ने धन के देवी का आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद सामग्री लेके पूजन के वहाँ पीपर के वृक्ष के यहाँ आपको जाना चाहिए। सामग्री में क्या क्या है और कैसे है। श्रृंगार का सामान, सुहागिन मेहरारू लाल वस्त्र पहन के साफ सुथरा और पूरा श्रृंगार करके और एक कलश लेके और वहाँ बेसन का और एक धोबन बना के और रुई का उस दिन बत्ती नहीं जलाना चाहिए। एक धोबन बना के धोती जो भी सामग्री का फेरी देना हो 108 ले लीजिए। उसके साथ एक चावल या गेहूँ लेके साथ में घूमना चाहिए। वहाँ जाके धोबन बना के रख के सारा सुहाग का सामान पीपल के वृक्ष के यहाँ चढ़ा दे और 7 बार हल्दी का लेप का थापा मारे। धोबन को स्थापित करे, चुनरी पहनाए, श्रृंगार का सामान चढ़ाए। इसके बाद 108 पर परिक्रमा करे के बाद कहानी सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, 4 बेटे, एक बेटी थी। और एक बार एक साधु आते हैं और सब बहू निकलती हैं उनको। तो साधु कहते हैं कि सौभाग्यवती भव। बेटी आती है तो उनको आशीर्वाद कुछ बोलते ही नहीं, आशीर्वाद केवल देते हैं जीवित रहो। और इससे बेटी के बड़ा दुख होता है। जाकर कहने लगती कि माँ, हमको सौभाग्यवती का वरदान नहीं दिए संत ने। तो माँ दौड़ के आती है, पिता भी, मेरी एक एकलौती बेटी है महात्मा, आपने मेरे बहुओं को तो दिया, बेटी को सौभाग्यवती होने का प्रसाद क्यों नहीं आशीर्वाद दिया। तो साधु ने कहा कि मैं क्या कहूँ, अब आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ कि मैं आपके बेटी के सुहाग लिखा ही नहीं है। उनके भाग्य में वह सुहाग ब्रह्मा जी नहीं लिखे हैं। वह शादी तो पिता ने रोने लगे और कहने लगे कि हे साधु, हमको ये बताइए कि इसका वैधपन कैसे दूर होगा। तो महात्मा ने कहा कि जब इसकी शादी होगी तो उस 7 फेरे घूमते समय इसका पति वहीं मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। आपके गांव में एक धोबन रहती है, वहाँ आप जाओ, वही उपाय बताएगी। यदि वह सुहाग दे देती है तो आपका सुहाग अमर होता है। उसका नाम है सोमा धोबन। आप जाइए महात्मा, और वहाँ जा कर के वह दोनों भाई और बहन धोबन के घर जाके सुबह 4 बजे उठ के चोरी से चूल्हा चौका करके और फिर वहाँ से चले जाते थे। धोबन सोचती थी मेरा तो बहू करती नहीं, बहू कहे हम नहीं करे। धोबन सोचती थी कि मैं किससे चूल्हा चौका करूं, कौन कर जाता। एक दिन धोबन अपना आंख मूंद के सोई नहीं, देखती रही। दोनों भाई बहन उसके चूल्हा और चौके बुहारे लगा रहे थे। धोबन उठी और कहने लगी कि हे पुत्रो, तू क्या चाह रहे हो, मुझे क्यों नरक में डाल रहे हो। अब कौन हो? कहे मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, मेरी बहन के सुहाग के लिए आप सुहाग दे देगी तो मेरे बहन का सुहाग लौट आएगा। पूछी कि कहाँ से आए हो। उसने कहा कि हम लोग समुद्र पार से आए हैं। धोबन ने कहा ठीक है, जाने के लिए तैयार हो गई और अपने बहुओं से कहा कि यदि मेरे पति को कुछ हो जाता है तो आप
उनको एक तेल के कुंडे में बोर के तेल में लपेट के रख देना, उनका लाश को दफन मत करना। यह कह के वो चली जाती है। जाते समय वहाँ जब पहुँचती है तो समुद्र में कैसे पार करे, वहाँ बड़ा असंभव था। तो सो एक तोता था, वह बैठा था और वह कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने पंखों से उतार के पार कर देता हूँ। वह तोता पंखों से उतार के धोबन को पार कर दिया। वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बेटी की बारात आ गई थी और बारात में बेटी को ले आया गया। मंडप में शादी होने लगी। पूरी शादी फेरा लगने लगा। फेरा के समय उसका पति गिरा और मर गया। उसी समय बेहोश होके गिर गया और उसको सांस ही ना था। तो इतने में हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। धोबन देखने लगी। सोमा उठी और तुरंत वहाँ गई, अपने मांग से 7 बार सिंदूर उतार के और उसको बेटी को लगा दी और उधर लगा दी तो उसका पति उधर मर गया और इसके पति बिटिया का पति जीवित हो गया और उनको शादी ब्याह हुआ और खुशी खुशी उसकी विदाई हुई। धोबन अपने घर आने लगी तो राजा ने हाथ जोड़ के खड़े हुए, आपको जो लेना हो ले लीजिए, आपने मेरे बेटी का सुहाग लौटाया है। धोबन ने कुछ नहीं लिया, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं आशीर्वाद देने आई थी। वहाँ से धोबन चल दी। आते समय धोबन ने वहाँ देखा कि सब सोमवती अमावस्या का फेरी लगा रहे हैं। तो धोबन ने कहा कि बहन, यह किस चीज़ की फेरी लगा रही हो? तो कहे कि यह तो सोमवती अमावस्या है, इसको लगाने से सुहाग बढ़ता है, जिसके पास पति को संकट है जीवित हो जाता है। तो धोबन ने कहा इसमें क्या लगेगा, यहाँ तो मैं कुछ नहीं ली हूँ। तो बहने ने कही जो भी आपके पास हो लेके फेरी घूम जाइए। उसने 108 कंकड़ उठाया और लेके पूरी परिक्रमा करके 108 बार से फेरी घूमी। इसे देखकर यहाँ जस फेरी पूरी हुई, उधर उसका पति उठ के बैठ गया धोबन का और अपने घर गई तो उसकी बहुए ने सारी वृत्तांत कह सुनाई। यह सुन के धोबन बड़ी खुश हुई और कहने लगी अपने बहुओं से कि हे बहुओं, मेरे जाने के बाद सोमवती अमावस्या तुम लोग भी रहना। हर स्त्री, सुहागिन स्त्री को सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए और उस 108 परिक्रमा करना चाहिए। एक टाइम भोजन करना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए और रुई का बत्ती नहीं जलाना चाहिए और जमीन पर शयन करना चाहिए। बोलिए वासुदेव महाराज की जय।